मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मेजर है जिनका शर्करा लेवल बढ़ चुका है, जो डायबिटिक हो गए हैं और सरफेस शुगर अथवा नेचुरल शुगर के रूप में कोई चीज़ खा नहीं सकते और आए दिन बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी किसी दिन ऐसा दिखने को मिलता है कि शर्करा लेवल से भी नीचे चला गया, तो उनको थोड़ी बेचैनी और सुस्ती आ जाती है। और ये कभी कभी ऐसा दिखने को मिला है कि ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है जब किसी को शर्करा लेवल सडनली 100 से बिलो चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, वो 100% मेच्योर है और ये तुरंत ही सडनली वर्क करने वाली है। अगर ब्लड शुगर आपका 400 भी बढ़ गया है, तुरंत आधे कप पानी में 10-10 बूंद की मात्रा में देंगे और थोड़ी देर के बाद यदि आप चिप के माध्यम से जांच करते हैं तब भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप पैथोलॉजी में जा करके पैथोलॉजी में शुगर लेवल चेक करवाते हैं तब भी आपको इसमें अच्छा आपको यूनिक वर्क मिलेगा। कुल मिलाकर के डायबिटीज होता क्यों है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी देर के लिए परिचर्चा करना चाहेंगे। आपके राइट में यहाँ लुम्बार रीजन के इस साइड में एक आर्गन्स होता है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है इसका इंसुलिन बनने का, वो लगातार जारी रहता है। यदि पेनक्रियाज में कोई डिफिशियंसी आती है, उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, तो क्या होता है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो इंसुलिन के माध्यम से ही आपका जो सरफेस शुगर है, यानी डायरेक्ट आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मीठा के रूप में या चाय के रूप में, तो या आप नेचुरल शुगर के रूप में लेते हैं, फल खाते हैं या कोई इस तरीके से आलू और इस तरीके से कोई ये सब रसीली चीज़ें जो फल में आती हैं। तो नेचुरल शुगर और सरफेस शुगर ये दोनों को डाइजेस्ट करने का जो कार्य करती है वो इंसुलिन करती है। तो इंसुलिन बनना जब बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो ब्लड में आपके शर्करा लेवल डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होने लगता है। और इसको बढ़ने के उपरांत क्या होता है, इसके सिम्टम्स जो रिफ्लेक्ट होते हैं, जो प्रदर्शित होते हैं लक्षण, वो जानिए। जब 300 से अबव होता है तो क्या दिखने को, कौन सा लक्षण दिखने को मिलता है, उस पर ध्यान दें। आपके जॉइंट में पेन होता है और पैर के तलुए में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है और प्यास भी बढ़ सकती है और बार बार उत्सर्जन की, यानी पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है और मूत्र वेग बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। और जब लेवल 400 पहुंच जाता है तो बहुत ही कष्टकारक दिक्कत होती है। और इस समय, जिस समय शर्करा लेवल बढ़ता है, उस समय क्या होता है, कहीं कार्बंकल यानी कोई इस तरीके से जिद्दी फोड़े हो गए और उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, बाइल्स हो गए यानी फोड़े हो गए,
और पिंपल्स निकल आए, वो जल्दी ठीक नहीं होते, वो घाव जल्दी पूरा नहीं होता है। तो आज हम इसी विषय पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए इस पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप डायबिटिक हैं और कुछ ऐसे व्रण हो गए, कुछ कार्बंकल हो गया, या आपको कोई बाइल्स हो गया और उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका शुगर लेवल भी सामान्य होगा, आपकी सारी कमजोरी भी, फिजिकल डिबिलिटी भी खत्म होगी। और वैसे तो डिबिलिटी की बात की जाए यदि, तो होता क्या है कि जब आपको शर्करा लेवल बढ़ता है तो आपको 4 प्रकार की डिबिलिटी हो जाती है। फिजिकल, फर्स्ट, सेकेंडरी पर सेक्सुअल डिबिलिटी, और थर्ड पर नर्वस सिस्टम की डिबिलिटी, स्नायुविक कमजोरी, और 5वें नंबर पर थोड़ी सी दिमाग की शक्ति भी कम होती है। लेकिन फर्स्ट पर फिजिकल और सेक्सुअल और नर्वस सिस्टम की डिबिलिटी, इन सारी जो बताने जा रहे हैं आज, इन सारी कमजोरियों को भी दूर करेगी। और इस तरीके से आपको कोई दिक्कत है, यदि व्रण हो गया और वहाँ पर कोई ऊन है घाव, उसका घाव पूरा नहीं हो रहा है, तो वो भी पूरा होगा और आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। और ये जो सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, ये भी लक्षण धीरे धीरे चले जाएंगे और आप कुछ दिनों के बाद जब आप पूरी तरह से इसका पैथोलॉजिकल जांच कराएंगे तो आप अपने को स्वस्थ पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसको जानने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज़ का फुल वॉच किया करें और इसका शेयरिंग करें, ये आपसे अपील है। तो आगे चलिए जाने उन 4 दवाइयों के विषय में बताने जा रहे हैं जो एमटी में होंगी और आपको यूनिक वर्क करके दिखाएंगी, थारूली अचीवमेंट मिलेगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। तो चलिए उन दवाइयों को आप नोट कर लें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फर्स्ट, साइजीजियम जंबोलिकम क्यू, सेकेंडरी सेफालिंड्रा क्यू, और थर्ड पर एसिड फास क्यू, और फोर्थ पर जिमनेवा सिल्वेस्टर। जिमनेवा सिल्वेस्टर, ये 4 दवाइयां मदर टिंचर में होंगी और इसमें से आधे कप पानी में डाल करके 10-10 बूंद की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यदि आप पीते हैं तो होगा क्या, 2 मेडिसिन इसमें ऐसी हैं जो शर्करा लेवल बढ़ जाने के कारण से यदि कहीं कोई स्किन डिजीज हो जाता है, यदि कोई घाव है, कोई कार्बंकल है या बाइल्स है या कोई पिंपल्स है, वहाँ पर कोई घाव हो गया, जल्दी उसका घाव पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें से फर्स्ट में जो जिमनेवा सिल्वेस्टर क्यू और सेफालिंड्रा क्यू एक समान है दोनों, लेकिन दोनों एक साथ देने पर अमृत के समान कार्य करती हैं, इसकी ताकत और बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा, इस लक्षण पर बहुत अच्छा कार्य करके दिखाती है और बहुत अच्छा कार्य करती है। और जो आपको एसिड फास बताए हैं, एसिड फास क्यू, ये आपके शुगर लेवल बढ़ने की वजह से यदि आपको कोई डिबिलिटी आई है, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, मानसिक, शारीरिक और स्नायुविक या काम शक्ति की कोई कमजोरी आ, तो ये चारों प्रकार की कमजोरियों को
दूर करेगी। एसिड फास्ट, चूंकि इसका रिलेशन शर्करा लेवल से भी है और ये आपके स्नायुविक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और सेक्सुअल वीकनेस और मेंटल, चूंकि ये मेंटल प्रिकुशिएटी को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क की परिपक्वता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन एसिड फास्ट है। और इसका रिलेशनशिप डायबिटीज से भी विशेष है। तो अब जैसा कि साइजीजियम जम्बोलिकम आपको बार बार पेशाब होता है और इस तरीके से शर्करा लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और कुछ पाचन दोष भी रहता है, उसमें भी कार्य करेगी। और आपका जो सेफालिंड्रा है, ये भी आपके शरीर में पित्त की अधिकता हो गई है और पित्त की अधिकता के कारण से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसको ये रिकवर करेगी। और साथ में जो आपके व्रण हैं उनके घावों को दूर करेगी। और कहीं नासूर जनित कोई घाव है, इस तरीके से कार्बंकल है, तो उसको भी ये पूरी तरह से ठीक करेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुनः हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज का फुल वॉच यदि आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप फुल वॉच करें और इसका शेयरिंग करें। यदि आपको पूरी तरह से समझ आ गया हो, तो सेटिस्फाई हो, तो आप इसका शेयरिंग अवश्य करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।